हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग मम्मा देख रहे सभी व्यूअर्स का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम पेरेंट्स को बहुत जल्दी होती है कि हमारा बच्चा जल्दी चलना सीख जाए, इसीलिए हम बच्चे को वॉकर देते हैं कि शायद इससे हमारा बच्चा जल्दी चलना सीख जाए। वॉकर अब से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। जो पहले वॉकर होते थे वो लकड़ी के होते थे और अब तो वॉकर की काफ़ी शेप चेंज हो गए हैं, काफ़ी अलग अलग शेप में आ रही है वॉकर। मगर वॉकर देने का सही टाइम जानना बहुत ज़रूरी है कि वॉकर बच्चे को कब देना चाहिए। और ये भी जानना ज़रूरी है कि सच में क्या वॉकर से बच्चा जल्दी चलना सीखता है। वॉकर देने का सही टाइम जब बच्चा आपका अच्छे से नेक संभालने लग जाए और जब आपको लगे कि वो खुद से प्रॉपर बैठ रहा है और जब आप उसे थोड़ा सा खड़ा करती है तो अपनी वो टांगों पर जोर देता है, थोड़ा खड़ा होता है, तब आप उसे वॉकर इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। यानी कि 8 मंथ में, 8 मंथ तक बच्चा ये सब करना सीख जाता है। आप 8 मंथ में उसे वॉकर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मैंने भी अपनी बच्ची को 8 मंथ में वॉकर देनी स्टार्ट कर दी थी। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो बच्चे वॉकर लेते हैं और जो बच्चे वॉकर नहीं लेते वो बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं। वॉकर ना लेने वाले बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब बच्चा वॉकर में रहेगा तो वो उसके वॉकर के सहारे ही खड़ा होगा, चलेगा। लेकिन जब बच्चा ज़्यादातर फ्लोर पर रहता है तो वो अलग अलग एक्टिविटी करता है, कभी खड़ा होता है, बैठता है, कोई चीज़ को फेंकता है, उठाता है, जिससे उसके जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उससे जल्दी चलने में हेल्प मिलती है। इसीलिए अगर आप बच्चे को बिना वॉकर के जल्दी चलना सिखाओगे तो बहुत जल्दी चलना सीखेगा। आप बच्चे को वॉकर दे सकते हो, कुछ टाइम के लिए दीजिए, ये नहीं कि उसे सारा दिन आप वॉकर में रखो। कुछ टाइम के लिए उसे वॉकर में रखें और कुछ टाइम के लिए उसे आप फ्लोर पर छोड़ दें। बच्चे को जितना हो सके फ्लोर पर छोड़े ताकि वो फ्लोर पर भी क्रॉलिंग भी सीखे। क्रॉलिंग से भी उसके मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहती कि जो बच्चे वॉकर चलाते हैं वो क्रॉलिंग नहीं करते। मेरी बच्ची ने भी वॉकर चलाया, उसने क्रॉलिंग भी की है, बड़ी अच्छे से क्रॉलिंग की है। इसीलिए अगर आप उसे फ्लोर पर छोड़ेंगे ज़्यादा तो वो क्रॉलिंग भी सीख जाएगा। इसीलिए क्रॉलिंग भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चे को जितना हो सके फ्लोर पर ज़्यादा छोड़ें, वॉकर उसे कम दें तो अच्छा है। अगर आप बच्चे को चलना सिखा रहे हैं तो उसे फ्लोर पर नंगे पैर ही चलना सिखाएं, क्योंकि नंगे पैर वो फ्लोर की ग्रिप को समझ पाता है और वो जल्दी फ्लोर की ग्रिप को पकड़ता है, जिससे वो चलना आसानी से सीख जाता है और जल्दी चलना सीखता है। इसीलिए उसे जितना हो सके नंगे पैर ही चलना सिखाएं। मैं अपनी बच्ची को वॉकर तब देती थी जब वो जैसे खाना खाकर हटती थी, तब मैं उसे वॉकर दे देती थी ताकि वो प्रॉपर तो नहीं चल सकती मगर वो वॉकर में बहुत अच्छी तरह से चलती थी। इसलिए मैं उसे उस टाइम वॉकर दे देती थी, उसमें वो दौड़ती थी तो उसको जो खाया हुआ था वो जल्दी पच जाए। आपको तो पता ही है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम भी थोड़ी सी सैर करने चल जाते, इसलिए मैं उसे उस वॉकर में डाल देती ताकि वो थोड़ा घूमे फिरे वॉकर में, जिससे उसके जो खाया हुआ भोजन है वो जल्दी पच जाए। इसलिए मैं उसे वॉकर देती थी, ये नहीं कि उसे सारा दिन वॉकर में रखा। मैंने अपनी बच्ची को ठीक टाइम के लिए ही वॉकर दिया, ज़्यादा टाइम नहीं। वो ज़्यादा टाइम फ्लोर पर ही रहकर खुश होती थी। एक वॉकर देने का नुकसान ये भी होते हैं कि वॉकर से बच्चे की हर चीज़ पहुंच में होती है, जो इसका डर रहता है कि बच्चे को उससे कोई नुकसान ना हो जाए। इसीलिए वॉकर के कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप बच्चे को वॉकर दे रही हैं तो इन सब बातों का ख्याल रखें। बच्चे को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है वो उसके पास ना हो तभी अच्छा है। एक जब आप उसे छत पर लेकर जाकर वॉकर देते हैं तो आप उसका ध्यान रखें कि उसकी जो वॉकर है स्टेयर के पास ना जाए, क्योंकि वहाँ उसके गिरने के चांस हो सकते हैं। एक ये भी ख्याल रखिए कि जब आप बच्चे को वॉकर दे रहे हैं तो वो किसी ऊंची नीची वाली जगह पर ना जाए, इस बात का खास ख्याल रखें अगर वॉकर दे रही हैं। वॉकर की शेप को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले जो वॉकर आते थे वो गोल शेप में होते थे, जिसमें बच्चे के गिरने का खतरा ज़्यादा होता था। मगर अब जो वॉकर आ रहे हैं वो स्क्वायर शेप में आ रहे हैं, जो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। मैंने अपनी बच्ची के लिए भी वही वॉकर लिया था जो उसके लिए काफ़ी सूटेबल रहा, काफ़ी अच्छा रहा, और मैंने उसे वही वॉकर दिया। उसमें वो कभी गिरी नहीं, हमेशा वो क्योंकि स्पोर्टिव होता है, काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए अगर आप वॉकर लेने जा रहे हो तो स्क्वायर शेप में ही लें अपने बच्चे के लिए तो अच्छा है। ये तो कुछ वॉकर के बारे में ज़रूरी इंफॉर्मेशन। अगर आप वॉकर लेने चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। एक तो बच्चे को 8 मंथ में ही वॉकर दें। सेकेंड, वॉकर अगर दे रही हैं तो ये मत सोचिए कि उसे साथ ही वॉकर में रखना है, एक कुछ फर्दर टाइम के लिए ही उसे वॉकर में रखें। थर्ड बात,
जब भी आप उसे वॉकर दें, उसे अपनी निगरानी में रखें, उसके तरफ पूरा ध्यान दें, वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उस पर पूरी नज़र रखें, उसे अकेला मत छोड़ें, नहीं तो उसके चोट भी लग सकती है। इन बातों का खास ध्यान रखें और वॉकर खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो बच्चे के गिरने वाला ना हो, बच्चा के संभलने वाला ही वॉकर है, उसकी शेप देखकर ही वॉकर को खरीदें तो अच्छा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।